स्वागत है आपका इस वीडियो में। कई तरह के धार्मिक लोगों से मिलने के बाद, उनसे बातें करने के उपरांत, कई धर्म गुरुओं के प्रवचन सुनने के बाद और अलग अलग तरह की धार्मिक पुस्तकें पढ़ने के उपरांत हमारे सामने कई ऐसे शब्द आते हैं जिनमें हम उलझ करके रह जाते हैं, जैसे आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, जीव, प्रकृति, जगत, देह आदि आदि। और हम जो उलझ करके रह जाते हैं वो इसलिए उलझ करके रह जाते हैं कि ये तमाम तरह के लोग, तमाम तरह की पुस्तकें और तमाम धर्म गुरुओं के जो विचार हैं उनमें कई विरोधाभासी बातें हमें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कई तो कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं, कई कहते हैं कि आत्मा परमात्मा अलग अलग नहीं है, एक ही है। कई मन और बुद्धि को एक ही बता देते हैं और कई कहते हैं कि इस शरीर में ही परमात्मा रहता है और कई कहते हैं कि इस देह में आत्मा और परमात्मा दोनों ही रहते हैं। हकीकत क्या है, आज के वीडियो में हम यही समझने का प्रयास करेंगे। तो आप जुड़े रहिए नरेश के साथ। यूट्यूब चैनल यही है सच में। दरअसल इस संसार में परमात्मा को लेकर दो तरह की धारणाएं हैं, दो तरह के वाद हैं, और वो दो तरह के वाद होने के कारण ही व्यक्तियों की धारणाएं दो तरह की बन जाती हैं। एक धारणा है अद्वैत की और दूसरी धारणा है द्वैत की। तो जो व्यक्ति, जो धर्मगुरु जिस धारणा के साथ जुड़ा है वो उसी धारणा की बात करता है। जो द्वैतवादी हैं वो परमात्मा और आत्मा को अलग अलग मानते हैं, दो अलग अलग शक्तियां मानते हैं। हालांकि वे भी आत्मा को परमात्मा का ही रूप मानते हैं, परमात्मा का ही अंश मानते हैं, परंतु जो अद्वैतवादी हैं उनके अनुसार आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं ही नहीं, बल्कि उनके अनुसार तो प्रकृति, जीव, जीवात्मा, जितना ये जगत दिखाई देता है ये सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा का ही रूप है। इसलिए आज के वीडियो में आगे जाने से पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि द्वैतवादियों के अनुसार आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा और जीव वास्तव में क्या हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं परमात्मा की। परमात्मा, जिसे हम ईश्वर भी कहते हैं। अलग अलग धर्म के लोगों ने इस परम शक्ति को अलग अलग नामों से पुकारा है। कुछ ने इसे खुदा कहा, अल्लाह कहा, कुछ ने इसे गॉड कहा, वाहेगुरु कहा, यहोवा कहा, कुछ ने इसे ईश्वर कहा और हम इसे निराकार कहते हैं। ये परम शक्ति सृष्टि के कण कण में मौजूद है। द्वैतवादियों के अनुसार इस ही परम शक्ति ने इस संपूर्ण जगत को रचा है और यही इस संपूर्ण जगत का संचालन कर रही है। हालांकि अद्वैतवादी भी ऐसा ही मानते हैं, परंतु द्वैतवादियों ने इस परम शक्ति को प्रकृति से अलग किया है। उन्होंने कहा है कि प्रकृति परमात्मा नहीं है, आत्मा परमात्मा नहीं है, जीव परमात्मा नहीं है, परमात्मा इन्हें बनाने वाली परम शक्ति है जो इन सबसे अलग है। और ऐसी परम शक्ति, वह परम शक्ति जो परमात्मा है, खुदा है, गॉड है, वाहेगुरु है, इस नाम से जिसे पुकारा जाता है, इन नामों से, वह परम शक्ति कुछ द्वैतवादियों के अनुसार इंसान के जैसे शरीर को धारण किए हुए है और इस पृथ्वी लोक से दूर कहीं अंतरिक्ष में किसी और ग्रह पर, जिसे इन्होंने एक विशेष लोक का नाम दे रखा है, वहां बैठी है सिंहासन पर और वहीं से इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन कर रही है। उनके अनुसार उस परम शक्ति का तेज है कण कण में विराजमान, वो शक्ति कण कण में विराजमान नहीं है जिसे परमात्मा ये लोग कहते हैं। अब आइए बात करते हैं हम आत्मा की। इनके अनुसार परमात्मा का एक अंश है जो परमात्मा से अलग है और ये तुलसीदास जी के एक उदाहरण को देख करके कहते हैं कि परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। इनके अनुसार तुलसीदास जी कहते हैं कि जीव अनेक हैं, आत्माएं अनेक हैं और परमात्मा एक ही है। परंतु तुलसीदास जी के इस चौपाई का जो वास्तविक अर्थ है वो दास आपको आगे चल करके इसी वीडियो में बताएगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि इनके अनुसार आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। परमात्मा का अंश है आत्मा, आत्मा परमात्मा नहीं है। अब आइए बात करते हैं हम जीव की, कि जीव किसे कहा जाता है। जीव कहा जाता है शरीर को। ये शरीर है जीव, और दास का ही नहीं बल्कि आपका शरीर, पशुओं का शरीर, पक्षियों का शरीर, पेड़ पौधे, घास, कीड़े मकोड़े, जितने भी शरीर हैं, मतलब शरीरधारी नहीं, जितने शरीर हैं वो सारे के सारे जीव हैं। जीवित शरीरों को
जीव कहा जाता है। तो जीव शायद आपकी समझ में आ गया होगा कि जीव किसे कहा जाता है। अब आइए बात करते हैं जीवात्मा की, कि जीवात्मा क्या है। अहम को जीवात्मा कहा जाता है, दूसरे शब्दों में पहचान को, अहंकार को, अहम को, मैं को जीवात्मा कहा जाता है। जैसे मैं नरेश, कोई मुझे नरेश के नाम से पुकारेगा, नरेश, और मैं तुरंत पलट करके उसकी तरफ को देखने लगूंगा, तो मेरे अंदर जो ये मैं की भावना है कि नरेश, मैं नरेश हूं, इसे कहते हैं जीवात्मा। हालांकि यदि कोई पलटकर मुझसे ये कहे कि तुम नरेश कैसे हो, तो इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा, शायद आपके पास भी नहीं होगा। आपका नाम वो क्यों है, आपके पास भी उस सवाल का जवाब नहीं होगा। जबकि ना ये हाथ नरेश है, ना ये हाथ नरेश है, ना ये सर नरेश है, ना ये नाक नरेश है, ना मुंह, शरीर का कोई भी अंग नरेश नहीं है। नरेश कौन है? नरेश है अहम, नरेश हूं मैं। हालांकि ना शरीर के अंदर का कोई अंग नरेश है, ना बाहर का अंग नरेश है। नरेश नाम मुझे दिया है मेरे माता पिता ने, तो ये मेरा अहम, यही तो जीवात्मा है। इसी को अध्यात्म में जीवात्मा कहा जाता है। तो भाइयों बहनों, दास यह समझता है कि निश्चित ही आपको आत्मा, परमात्मा, जीव, जीवात्मा आदि इन चारों शब्दों का अर्थ वास्तव में समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में उस प्रश्न के उत्तर की तरफ चलेंगे जिसमें कहा गया है कि आत्मा, परमात्मा एक ही हैं अद्वैतवादियों के अनुसार। तो कैसे आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, बल्कि ये संपूर्ण जगत परमात्म रूप ही है, परमात्मा ही है। जो कुछ दिखता है, जो कुछ नहीं दिखता है, वो सब परमात्मा ही है। इस प्रश्न के उत्तर की तरफ चलेंगे। हालांकि दास आपके चरणों में ये बात पहले ही क्लियर कर चुका है कि द्वैतवादियों के अनुसार आत्मा, परमात्मा, जीव, जीवात्मा, प्रकृति, जगत सब कुछ अलग अलग हैं। परमात्मा का इनसे कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा केवल इन्हें संचालित, इन्हें चलाने का काम करते हैं। परंतु अद्वैतवादियों के अनुसार आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, बल्कि उनके अनुसार तो संपूर्ण जगत, आत्मा, परमात्मा, जीव, जीवात्मा, प्रकृति, संपूर्ण जगत जो दिखता है और नहीं भी दिखता, वो सब कुछ परमात्मा ही है। तो अद्वैतवादियों के अनुसार ये सब कैसे संभव है, आने वाले वीडियो में जो दास शनिवार को आपके चरणों में लाएगा, इसी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। तमाम धर्म ग्रंथों के उदाहरण देकर, श्लोक और तमाम उनकी बातें आपके चरणों में रख करके दास यही आपके चरणों में रखने का प्रयास करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और अधिक ना कहते हुए दास आपसे इजाज़त चाहेगा। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।